कईयों को अपना बर्थडे बड़ी बड़ी पार्टीज में मनाना पसंद है, किसी को क्लब जाकर और किसी को दोस्तों के साथ रोड ट्रिप। लेकिन मुझे तो अपना बर्थडे सबसे ज्यादा सुकून देता है नेचर के बीच। इस बार मैं जा रहा हूँ टोबरमोरी, ओंटारियो का एक ऐसा खूबसूरत कोना जहाँ लोग दूर दूर से इसकी क्रिस्टल क्लियर झीलों और ब्रेड टेकिंग व्यूज को देखने आते हैं। कभी ये ग्रेट लेक्स का एक ऐतिहासिक शिपिंग पोर्ट हुआ करता था और आज ये ओंटारियो की एक सबसे बड़ी आइकॉनिक डेस्टिनेशन में से एक है। यार सच बताऊं, मुझे लगता था कि डेस्टिनेशन ही सबसे एक्साइटिंग पार्ट होती है जर्नी का, लेकिन आज रास्ते में इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि हर थोड़ी देर में गाड़ी रोकने का मन कर रहा है। और ये सब देखकर ऐसा फील हो रहा है कि शहर की भागदौड़ से निकलकर किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। आज का मकसद सिर्फ टोबरमोरी पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में जो भी नया, अलग और खूबसूरत मिले उसे एक्सप्लोर करना है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले स्टॉप की ओर बढ़ते हैं। गाइस, आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूं हमारी ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन, हॉग फॉल्स। ऑनेस्टली पहली नज़र में ही इस जगह ने दिल जीत लिया। वाटरफॉल की आवाज़, ठंडी हवाएं और चारों तरफ का नेचर, ऐसा फील होता है जैसे कुछ देर के लिए बाकी सब कुछ पोज हो गया हो। ऐसी प्लेसेस सच में माइंड रिफ्रेश कर देती हैं। हॉग फॉल्स ओंटारियो के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। इसका नाम विलियम हॉग के नाम पर रखा गया था। यहाँ तक पहुँचने का ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा रफ और अनइवन है। अगर आप अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें या उन्हें ऐसी जगह से अवॉइड करें। हॉग फॉल से लगभग 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए इंग्लिश फॉल्स, और बिलीव मी, ये व्यू पहले वाले फॉल से भी नेक्स्ट लेवल था। इसकी हाइट से गिरता हुआ पानी इसे और भी ड्रामेटिक और सीनिक लुक देता है। अगर आपको फोटोग्राफी या एस्थेटिक पिक्चर्स का शौक है तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ किसी ट्रैकिंग की ज़रूरत ही नहीं, बस कार पार्क करो और हार्डली 1 मिनट की वॉक में वाटरफॉल आपके सामने होता है। फन फैक्ट, ये प्लेस सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं बल्कि हिस्ट्री के लिए भी फेमस है। 1800s में यहाँ एक ओल्ड मिल हुआ करती थी, जिसकी मेमोरीज आज भी इस प्लेस को यूनिक बनाती हैं। ओवरऑल अगर आप टोबरमोरी जा रहे हो तो इंग्लिश फॉल्स इज अ मस्ट विजिट प्लेस। Bye from English Falls, and now we are heading to another fall, that is Indian Fall. So चलो वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ का क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेल क्लोज्ड, so we are not taking a risk to go in. Anything could be there, like कुछ भी हो सकता है, ट्रेल टूटी हो सकती है या कोई जानवर आए होंगे, so we should avoid this. ओके गाइस, तो हम अब इंडियन फॉल्स तो नहीं देख पाए, बट इट्स फाइन, हमने एंजॉय किए। 2 फॉल अच्छे थे, वो दोनों देखे। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे टोबरमोरी तो इंडियन फॉल्स भी चले जाएंगे, बट दिस टाइम वो बंद है। तो अब हमने सीधा अपना रास्ता डाल लिया टोबरमोरी की ओर। 3 बजे हमारी वहाँ से क्रूज़ है फ्लावर पोर्ट आइलैंड जाने की, और बस अपना यहाँ से हमें 1-1.5 घंटा लगेगा टोबरमोरी जाने में। अपना वहाँ जाकर अपना लंच करेंगे और फिर उसके बाद अपना क्रूज़ पे जाएंगे। सो हम आप पहुँच चुके हैं टोबरमोरी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। मैंने सुबह से जीन डाली हुई थी, तो जीन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गाइस, फॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं टोबरमोरी, एंड ऑनेस्टली इसी मोमेंट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। अब यहाँ से हमारी क्रूज़ राइड स्टार्ट होने वाली है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एंड इट्स फाइनली टाइम टू सेल इनटू द एडवेंचर। आज पहली बार उस फेमस शिप रैक को अपनी आँखों से देखने वाला हूँ, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर के नीचे दिखाई देती है, और साथ ही उस आइकॉनिक टर्क्वाइज ब्लू वाटर को भी फाइनली रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है। सो देखते हैं, जितना ब्यूटीफुल टोबरमोरी फ़ोटोज़ और वीडियोस में लगता है, क्या रियलिटी में भी उतना ही मैजिकल फील होता है कि ये सब फिल्टर का कमाल है। और अब आ गया वो मोमेंट जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। फ़ोटोज़ और वीडियोस में तो इस शिप रैक को बहुत देखा है, और फाइनली इसे अपनी आँखों से देखने का टाइम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्वीपस्टेक्स शिप रैक है। ये एक वुडन स्कूनर था
जो 1885 में रॉक से टकराने के बाद यहाँ लाकर जानबूझकर सिंक किया गया था। आज लगभग 140 साल बाद भी इसका हल क्रिस्टल क्लियर पानी के नीचे काफी हद तक सेफ है। So guys, we reached Flower Pot Island. Now we are going to the main attraction of Flower Pot Island, that is Flower Pot itself. So we have to go through this trail. So guys, ये है हमारी ट्रैकिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ जा रहे हैं लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है वो सबसे दूर वाली लोकेशन है, वो 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो हमने कहा सबसे पहले दूर वाली लोकेशन कवर कर लेते हैं। इट वुड बी बेटर कि एक बार ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे, फिर वापसी में स्टॉप लेते हुए फ्लावर पॉट कवर कर लेंगे, केव कवर कर लेंगे। फाइनली हम लाइट हाउस पर पहुंच चुके हैं। ऑनेस्टली यहाँ आके जो व्यू मैंने देखा वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये प्लेस इतना अंडरवेलमिंग लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट वट आई वॉज होपिंग फॉर। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है केव पॉइंट। एक ये ब्रिज है रास्ते में जो आता है लाइट हाउस से, तो बेटर ये ब्रिज ही है। So guys, it was a nice experience at cave. Now we are heading to flower pots. So guys, this is the stone that is in shape of flower pot. इस करके इसे flower pot island कहते हैं। सो गाइस, फ्लावर पॉट आइलैंड पर कुछ अमेजिंग टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वापस क्रूज लिया और टोबरमोरी की तरफ निकल पड़े। वहां से वापस आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा डाउनटाउन एक्सप्लोर किया जाए और कुछ अच्छा खाने के लिए ढूंढा जाए। ओके गाइस, सो एज यू सॉ कि हमने अभी एक राउंड लगाया टोबरमोरी का और हमें नहीं लगा कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है यहाँ पर। मेनली यहाँ पर फिश एंड चिप्स थे और पिज़्ज़ा था, बट हमें वो कुछ भी नहीं खाने का मन हो रहा था। तो फाइनली हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, यहाँ पर पास में ही है, इंडियन रेस्टोरेंट है। लेट्स सी कि वहाँ का कैसा खाना होता है। Hey guys, we are just patiently waiting for our food that we ordered. तो हमने थोड़ा सा स्नैक ही ऑर्डर किया लिटिल बिट, क्योंकि अभी हम मोटल पे जाके भूख भी नहीं लगी है और थोड़ा मोटल पे जाके हमने फायर प्लेस सेटअप करनी है और वहाँ पर हमारा कुछ प्लान है। सो विल सी। सो गाइस, टोबरमोरी एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हमें एक अच्छी जगह मिली जहाँ हमने खाना खाया। ऑनेस्टली ये कोई 5 स्टार काइंड ऑफ मील नहीं था, बट कंसीडरिंग द ऑप्शंस वी वर गेटिंग देयर, फूड एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे, which was a plus point. And after dinner, we headed back to our cabin in the woods, where we had planned our bonfire. And honestly, this was one of the most special moments of the entire trip for me. After a full day of exploring waterfalls, Flower Pot Island and Tobermory, sitting beside the fire, listening to some soft music, and just relaxing under the night sky was exactly what I needed.